सारा दिन तुम जो काम करती हो, चेहरा कैसे ना ढले, चेहरा कैसे ना ढले, वो होता ना, जिया कैसे ना जले। तो ऐसे ही चेहरा कैसे ना ढले भाई। अब तुम सोच के देखो, तुम सुबह उठे, तुमने अपने पैर उठाए, इस धरती पे रखे, और फिर तुमने अपना सारा घर का काम किया, अपने बच्चों को संभाला। अगर तुम पढ़ते हो तो सारा दिन पढ़ाई की, ब्रेन यूज हुआ, बॉडी में एनर्जी यूज हुई। तो चल फिर के शाम तक जब 5 6 7 बज जाते हैं, जब तुम 1 या 2 बार रोटी बना चुके होते हो, घर का काम है ना, जो भी अपनी मम्मा के साथ घर वालों की चुगलियां कर ली या फिर अपनी फ्रेंड्स को फोन कर लिया या फिर बाहर घूम फिर के आए हो, सारा दिन हमें काम करना पड़ता है ना। तो उसके बाद शाम को अगर हमारा चेहरा डल हो जाता है तो वो उसके पीछे ऑब्वियस साइंटिफिक फैक्ट है। वो साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब हम सो के रेस्ट करके उठते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड, जो खून है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में जब हम लेटे होते हैं। ठीक है, तो जब हम उठते हैं और सारा दिन काम करते हैं, खड़े रहते हैं या हाथों से काम करते हैं, लेग्स पे हमारा, कई बार आपने नोटिस किया होगा, लेडीज के पैरों में सोजिश आ जाती है शाम के टाइम तक या रात के टाइम तक, क्योंकि ब्लड का सारा फ्लो पैर लोअर बॉडी में चला जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार इवन जो लोग, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में थी जब, उस टाइम पे ऐसे होता था कि हमारी पोस्टिंग होती थी तो हमें खड़े रहना होता था काफी काफी घंटे। और जैसे हम सीख रहे हैं, कोई ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टेबल पे है ना, और हम पीछे खड़े हैं, हम जैसे जूनियर से, तो हम देखते होते थे तो कितने कितने 1 2 3 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता था सारा दिन। कभी इस फ्लोर पे जाओ, उस फ्लोर पे जाओ। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो उस टाइम पे जो हाल होता था कि चक्कर खा के कई स्टूडेंट्स गिर जाते थे। वो इसलिए नहीं था क्योंकि गर्मी या वो रीजन नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि खून का जो ब्लड और जो हमारा बॉडी का सारा वाटर कंटेंट है वो लोअर बॉडी में चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है ना सारी चीजों को। तो बॉडी कितनी मेहनत करती है ब्लड को ऊपर लेके आने में, हार्ट तक लेके आने में, ब्रेन तक लेके आने में। तो कई बार हम चक्कर खा के भी गिर जाते हैं। तो ये नॉर्मल है कि चेहरे का रंग या अपर बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। अब वो शाम तक ग्लो कैसे बचेगा, है ना, चेहरा कैसे ना ढले। तो इसलिए ये याद रखना आगे से जब तुम, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में, मैम शाम तक चेहरा ढल क्यों जाता है। ऑब्वियस बात है, ढलेगा ही ना चेहरा, कैसे ना ढले, क्योंकि बॉडी में ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में चला जाता है। जब तुम सुबह उठते हो एकदम चेहरा फ्रेश लगता है, बॉडी इतनी फ्रेश लगती है, और शाम के टाइम ऐसे हम ढीले से हो जाते हैं। तो इसीलिए मल्टीविटामिन आजकल की डाइट में जरूरी है, क्योंकि हम बाहर का पिज्जा, मैदा और मोमोज, जो कि आप मेरी स्टोरीज पे भी देखते हो, मैं भी खाती हूँ, तो वो थक जाते हैं। तो इसलिए चेहरा थोड़ा सा येलो टोन में डल लगता है। यूजुअली उन लेडीज में भी ज्यादा होता है जिनको खून की कमी है। और खून की कमी का अगर आपको नंबर 1 सिम्टम अगर मैं बताऊं तो वो ये है, अगर आपका पेट्रोल की खुशबू, कच्ची मिट्टी की खुशबू, अगर आपका चौक खाने का मन करता है, कच्चे चावल खाने का मन करता है, तो वो सारे जो सिम्टम्स है ना, चौक सलेटी जो होती है वो, तो इट मीन्स आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। तो यू शुड टेक आयरन रिच डाइट। अगर डाइट नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आयरन की गोलियां आप लोकल फार्मेसी से लेके आओ, जो आपको खाली पेट खानी होती हैं। कोशिश करो कि विटामिन सी की गोली के साथ खाओ, तो वो ज्यादा बेटर असर देती हैं। आप कोई सी भी ले सकते हो, प्लीज ब्रांड्स मत पूछा करो। मतलब लिटरली 50 रुपए का पत्ता आ जाता है, 50 100 रुपए का पत्ता आ जाता है, तो वो कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है, आप कर सकते हो सब लोग। उसके साथ बस दूध नहीं लेना होता है, पानी के साथ ही लेनी होती है, और पेट भी थोड़ा सा खाली होना चाहिए जब वो लेनी होती है। और उसे कॉन्स्टिपेशन भी होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, फाइबर लेना। फाइबर का मतलब सैलेड ज्यादा लिया करो। और स्टूल का कलर भी ब्लैक टर्न होता है, तो उससे भी डरा मत करो, वो नॉर्मल है, क्योंकि वो बॉडी में जो एक्सेस आयरन टैबलेट में होता है वो इट कन्वर्ट्स इनटू दैट। ठीक है, बाकी मेन चीज ये है कि अगर चेहरे की ग्लो की बात करें तो थप्पड़ फेशियल, इसीलिए मैं शाम के टाइम जब हम सोने लगते हैं तो ऑयल लगाने के बाद थप्पड़ फेशियल 53 सेकंड्स के लिए कर लिया करो, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में। तो ये कुछ चीजें जिनसे हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपके लेग्स में पानी भरता है, सोजिश आती है शाम के टाइम पे, आपके एड़ियों में और आपके पैरों में सोजिश आती है, लेग्स में सोजिश आती है, तो आप क्या कर सकते हो, स्वेलिंग अगर आती है तो रात को सोने से पहले अपने लातों को थोड़ा सा रेज रखना है। कैसे करना है कि आप जैसे कंबल या कोई सिरहाने 2 3 लेके उनको उनके लेग्स के नीचे उनको रखो और फिर सो। उससे आपके बॉडी के अंदर जो भी ब्लड फ्लो कम हुआ है तो वो सारा मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। स्पेशली जो लेडीज अबव 40 हैं वो ये कर सकती हैं अगर उनके लेग्स में पेन होती है। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। सारी बात ब्लड फ्लो की होती है। तो ब्लड फ्लो यहाँ पे लेके आने के लिए भी हम, जो मैं मसाज बताती हूँ, थप्पड़ फेशियल बताती हूँ, या नॉर्मल ऑयल के साथ मसाज किया करो, या जब हम मुंह धोने के लिए जो ब्रश कहती हूँ, अगर वाइब्रेटिंग वाला ब्रश है तो उससे भी ब्लड फ्लो ज्यादा आता है, तो ग्लो वापस आती है। तो याद रखना आगे से, अगर ग्लो कम हो रही है शाम तक, तो एक तो इंटरनल रीजन है, थकान हो जाती है, जो नॉर्मल चीज है। इसलिए ये मत सोचो कि हर किसी की स्किन रोज शाम को ग्लो करेगी, और हर किसी की स्किन रोज भी ग्लो नहीं कर सकती है यार, ये बात समझो। इसीलिए हमें बार बार क्लीनिंग, स्क्रबिंग या बाहर से फेशियल या ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, क्योंकि
हर वक्त स्किन एक जैसी नहीं रह सकती है, किसी की भी नहीं रह सकती, मेरी भी नहीं। कभी मेरी स्किन के ऊपर आपने देखा होगा दाने दाने आए होते हैं, कभी कल रात को जैसे मच्छर भी लड़ा था, कभी नॉर्मल लगती है, कभी ग्लोइंग लगती है। तो वो ये हर चीज का एक पैटर्न होता है, हर स्किन एक जिंदा चीज है। अब एकदम एक जैसी हर रोज रहेगी तो फिर तो वो चीजें पीछे दीवार है, अब तो वो भी एक जैसी नहीं रहती है। 4 दिन आप घर पे का सफाई ना करो तो दीवार के ऊपर से उंगल लगाओ तो वैसे पूरी मिट्टी निकलती है कि नहीं। तो हर चीज की क्लीनिंग बार बार जरूरी होती है, तो वो आपको करनी है। तो दिन में भी ऐसे होता है, स्किन का एक पैटर्न होता है, सुबह किसी और किसी एक टाइप की होती है, शाम को डल होना इसका अनिवार्य है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो और ये वाला क्वेश्चन मत रखो मन में कि डल क्यों हो जाती है शाम को, वो मैंने आपको अच्छे से 5 मिनट लगा के समझा दिया है। और बस यही बताना था। और हाँ, अगर ज्यादा कई बार से फील होता है तो एक लिपस्टिक लगा लिया करो, लिपस्टिक लगाने से चेहरा वैसे ही थोड़ा ब्राइटन अप लगता है। और टेंशन मत लो, अगर आपकी पिगमेंटेशन अभी तक लाइट नहीं हुई है, डोंट वरी, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एज मेनी थिंग्स एज आई कैन। जो अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं ढूंढ सकती हूँ मैं आपको वीडियो पे बताती रहती हूँ। अभी तक के लिए जो मेरे पता क्या हुआ, एक होता ना कि मुझे एक बीमारी है, ठीक है, मतलब सपोज किसी को कोई बीमारी है, वो बीमारी का अगर मुझे पता हो, जैसे किसी का आपने घर ढूंढना है, आपने अपने दुश्मन को मारना है सपोज, ठीक है, अब आपको कोई दुश्मन है, अब आपको अगर अपने दुश्मन का घर का पता होगा तो आप उसके घर जाके उसको मारोगे ना। जब तक आपको अपने दुश्मन का घर का पता ही नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, आप कैसे जाओगे। अब जो पिगमेंटेशन है ना, हर किसी के पिगमेंटेशन का एड्रेस अलग है। किसी की पिगमेंटेशन अंदर के कारणों की वजह से, जो मल्टीविटामिन या फिर ओमेगा 3 वाली डाइट लेने से ठीक हो जाती है। किसी के कारण होता है धूप, किसी का कारण होता है स्टेरॉइड ट्यूब्स। तो इसलिए मैं अगर एक चीज बताऊंगी उससे हर किसी का ट्रीटमेंट हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं भगवान भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज को आपको एक ईजी फॉर्म में बताऊं, और मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ। नेक्स्ट चीज ये है कि जब पिगमेंटेशन की बात करें तो मेरी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने डर्मा प्लानिंग तक नहीं करवाई है, सिर्फ डिस्प्रिन की गोली लगा के मेरे को एक आके लेडी ने थैंक यू बोला, सिर्फ ये बोला कि मैम मेरा फेस पूरा ठीक हो गया है सिर्फ डिस्प्रिन की गोली लगाने से, सिर्फ 20 दिनों में। जब मुझे वो चीज पता लगी, मैं कहा यार इट मीन्स इतना ईजी है शाइयों को ठीक करना। लेकिन एक और पेशेंट आई जिसने सिर्फ चावल का आटा और कॉफी यूज किया और उसकी शाइयां ठीक होगी। एक पेशेंट है जो 4 बार डर्मा प्लानिंग करवा चुके हैं लेकिन उनकी पिगमेंटेशन सिर्फ थोड़ी सी लाइट हुई है। तो इसे हर कोई अलग अलग कॉज लेके आता है, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको उतना टाइम भी लगता है। तो अगर आपने अब तक मेरी कोई भी बताई हुई चीज फॉलो की है और आपकी पिगमेंटेशन थोड़ी सी भी लाइट हुई है, तो बस याद रखो कि वो उसी तरीके से फिर चलेगी। अगर आपकी पिगमेंटेशन अभी तक बिल्कुल भी लाइट नहीं हुई है मेरी बताई हुई चीजों के बावजूद भी, तो आप याद रखना, देखो मैसेजेस आई जा रहे हैं अभी बीच में, तो आप याद रखना कि जो पिगमेंटेशन है वो उसका कॉज कुछ और है, कोई इंटरनल कॉज हो सकता है, या मे बी उसका सन वाला कॉज है। मे बी अगर आपने 4-5 साल ट्यूब्स लगाई हैं तो इसलिए उसको टाइम लग रहा है ठीक होने में, हील होने में, और किसी किसी की स्किन होती ही डिफरेंट है। बस यही बताना था, 2-3 बातें बतानी थी, और मेन यही कि भैया डलनेस आना अनिवार्य है। और नेक्स्ट चीज़, इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जो एक पेशेंट की है जो आज आई थी, और मुझे इतनी क्यूट लगी ना वो चीज़ जैसे जो उसने किया आज। क्योंकि पेशेंट जब मेरे पास आते हैं वो अक्सर मेरे लिए कुछ मीठा लेके आते हैं, और फिर आप कहते हो मैडम आप मोटी कैसे, फिर मैं बताऊँ मैं पतली कैसे हूँ, मोटी कैसे ना हूँ, मोटी कैसे ना हूँ, जो आप मेरे लिए इतना स्वीट और इतना मीठा मीठा सामान लेके आते हो। मुझे पता आप मेरे को खुश करने के लिए लेके आते हो और मैं बहुत खुश होती हूँ, और मैंने इसलिए उस लड़की की आज वीडियो बनाई, हमने इकट्ठे, तो मैं अटैच करूँगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब पेशेंट्स ऐसे करते हैं यार। मतलब मैं ऐसे बचपन में सोचा करती थी कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर ना ऐसे प्रॉपर सीरियस बन के बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऐसे ट्रीटमेंट लिखा और हो गया। पर जैसे मैं पता नहीं मेरे से कैसी वाइब्स आती हैं आप लोगों को, पर जब पेशेंट्स मेरे पास आके इतने प्यार से मेरे साथ रहते तो यार वो खुशी ना बस नेक्स्ट लेवल होती है। एक और पेशेंट थी, वो भी एक बार आई थी, उनके पास चॉकलेट थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पर्स में एक पुरानी चॉकलेट पड़ी थी, लाइक उन्होंने सुबह से खोली होगी, उन्होंने उसी के एक बाइट दे दी कि हम आपको चॉकलेट खिला के रहेंगे क्योंकि आप चॉकलेट खाते हो। तो यही होता है जब मेरे साथ, और फिर इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि यार देखो एक डॉक्टर की फीस होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये प्यार है और इसको हम पैसे से नहीं तोल सकते हैं। और ये वाली फीलिंग देने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग मेरे को कमेंट्स में चॉकलेट भेजते हैं यार, आप लोगों का भी सच्ची मतलब सलूट है, कमाल है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, समझते हो कि मेरे को क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं पसंद है यार। ये तो मतलब ऐसा प्यार तो सच्ची मतलब कहते हैं ना कि हस्बैंड में हम ढूंढते हैं कि मेरे हस्बैंड में ये चीज़ मुझे मिले, मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार करें। मुझे तो मेरी इतनी अच्छी फैमिली मिली हुई है यहाँ पे जो मेरे को इतना प्यार करती है। ईच एंड एवरी वन, सब लोगों को दिल से शुक्रिया, आप इतना जो भी मेरे को रिस्पेक्ट और प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। और इसलिए मैं कोशिश करती रहूँगी और बजट वाली और अच्छी घरेलू और सिंपल वीडियोस बनाने की, ताकि मैं आप लोगों की पिगमेंटेशन और आपके लोगों की ज़िंदगी के दुखों को जितना हो सके उतना कम करूँ, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो ज़रूर देखना आगे वाली। आप कहाँ से हो? मैं अल्मोड़ा।
अलमड़ा वाह, मैं देहरादून इतना ग्लो ग्लो कर रही कर मेरे से भी ज्यादा। नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये मेरे लिए चॉकलेट लेके आए। Oh. जब पेशेंट आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मैम आप चॉकलेट खाओ, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार सफल है ट्रीटमेंट, ग्लो भी कर रहे हो और ऊपर से मुझे भी और ग्लो करवा रहे हो। सच में कितना ग्लो कर रही हो। वाओ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सो स्वीट ऑफ यू। कितने प्यारी है ना ये। इनका नाम निशा है और ये देहरादून से है एंड आई लव हर।